नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका और मैं बात करती हूँ अपने सेल्फ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ऑन रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स। मेरे पेज पर आप सभी का स्वागत है, जिस पेज का नाम है आम विद यू। ये मेरा पहला वीडियो है और पहला मुद्दा है, तो मेरे लिए मुझे आज एक बहुत ही मेजर चीज़ जो सामने आई है, मैं उसके ऊपर बनाना चाहूँगी कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो उस टाइम पे लड़कियों का कहना ये होता है कि मेरे हस्बैंड नहीं समझ रहे, मेरे ससुराल वाले नहीं समझ रहे हैं और यहाँ तक कि मेरे मायके, मेरे माँ बाप भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? आप बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर फील कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। तो आज मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करूँगी। देखिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है, आपकी मैरिज में इतना टाइम हो गया है, आपने हर एक तरीका अपनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की अपने हस्बैंड को या अपने ससुराल के अन्य सदस्य को कि क्या प्रॉब्लम है, फिर भी आपकी बात ना कोई समझ रहा है, ना ही आप मेंटली फ्री हो पा रहे हैं, अपने दुख और तकलीफ़ से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। जब झगड़े होते हैं तो आपके मायके से माँ बाप या भाई कोई आता है, डिस्प्यूट को सॉल्व कराता है, लेकिन उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर भी आप फिर से उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। उस टाइम पे आपको क्या तकलीफ़ हो रही होगी, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको अपने रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगी कि अभी तो शादी के 4 साल या 5 साल आपके निकले हैं और आने वाले टाइम में सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, भगवान के भरोसे आप छोड़ सकती हैं, तो आप माय डियर वहाँ पर आप गलत हैं। जो रिलेशन आपका कुछ सालों में नहीं सुधरा है, वो आने वाले कुछ सालों में भी नहीं सुधर सकता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता रिस्पेक्ट के साथ जुड़ा होता है। उसमें प्यार कम हो चलता है, लेकिन आपसी रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो रिश्ता तभी वर्क करता है। अगर इसमें बहुत सारी डिसरिस्पेक्ट है तो आपका रिश्ता वर्क नहीं करेगा। और हमारे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, रोती धोती हैं और उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर आप सारी चीज़ें आज़मा के देख चुकी हैं, हर तरीके से अपने पति को, अपने ससुराल को और अपने मायके में सभी चीज़ें समझा चुकी हैं, अंडरस्टैंड करा चुकी है, लेकिन उस चीज़ का कोई असर नहीं आया है, तो आपको एक लास्ट वार्निंग देनी है कि मैं इसके बाद अब टॉलरेट नहीं करूँगी और इसके लिए आपको खड़े होना है। अब आप इतना समझ लीजिए कि इतने सालों में अगर चीज़ें नहीं बदली हैं, अगर आज आप कदम उठाती हैं अपने रिस्पेक्ट के लिए, तो ये आसान नहीं होगा। जब आपको डिसरिस्पेक्ट पहले किया गया था, अगर उसी वक्त आपने कदम उठाया होता तो आपके लिए इतने हर्डल्स नहीं होते। लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद अगर आपकी स्टैंड अप लेते हैं अपने लिए, तो उसमें हर्डल्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो इंसान एक बार डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, तो वो टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। चाहे वो हाथ उठाना हो, चाहे अब्यूज़ लैंग्वेज हो या किसी भी तरह का मजाक टोन्ड टाइप हो, तो वो आपको टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। और कुछ सालों के बाद अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं अपने रिस्पेक्ट के लिए, तो आपके लिए वो मुश्किल होने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए खड़े होना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं हैं, वो मुझे ही समझा के चले जाते हैं, मुझे ही बोलते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? देखिए, माँ बाप जो होते हैं ना,
वो उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है किसी भी तरीके से हमारी लड़की का घर बसा रहे और वो ना टूटे। इसी वजह से वो घर के दामाद और ससुराल वालों के सामने झुकते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर बेयर करना पड़ता है ससुराल में। लेकिन आपके माँ बाप ये चीज़ को नहीं समझते हैं, तो आपको उनको अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हो सकता है कि वो आपको ही थ्रेटन करे, गुस्सा करे, बोले, और फिर उस टाइम पर भी आपको फिर भी अपने लिए खड़े होना है, अपनी आवाज़ को ऊंचा करना है। बहुत सारी वीडियो जो बनाते हैं, जो लाइफ कोच बनते हैं, रिलेशन डिस्प्यूट से रिलेटेड बताते हैं, तो वो यही बताते हैं कि अगर आपके रिलेशन में प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है और बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप अलग हो जाइए। पर मेरा ये मानना है इतना आसान नहीं होता है। अगर आप एक कई सालों के रिलेशन में हैं और आपके पास बच्चे भी हैं, तो इतना आसान नहीं होता है डाइवोर्स लेकर अलग हो जाना। आप वहीं रह के, मेरी ये एडवाइस है, आप वहीं रहकर अपने लिए स्ट्रगल कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़िए। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस टॉपिक पर, तो मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगी। ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इतने सालों में चीज़ें, मतलब आप अलग नहीं हो पाते हैं। अगर आप गट्सी हैं और आप अपने आप से सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, तो आप डिवोर्स लीजिए और अलग हो जाइए सिचुएशन से। और मेरा हिंदुस्तान की मैक्सिमम जो लेडीज़ हैं जिनके पास इतने गट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये दुनिया पैसों से चलती है और पैसों को कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी लाइफ के कुछ साल देने के बाद एक रिलेशनशिप में और वापस आपको वहाँ पर खड़े होना ज़ीरो से, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी उन लड़कियों के लिए एडवाइस है जो खुद से नौकरियाँ नहीं करना चाहती, खुद स्टेबल नहीं होना चाहती, उनको एक फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, तो आप वहीं रहकर भी लड़ सकती हैं। इस मुद्दे पर मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि आपको उसी घर के अंदर रहकर आप अपने रिस्पेक्ट के लिए कैसे लड़ सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। ये पहला मुद्दा है जिस पे मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेरी है, मैं पार्ट 2 में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई फीडबैक हो तो वो भी बताइएगा, या इससे रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी बताइएगा। मैं आगे पार्ट 2 या पार्ट 3 में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मैं दुआ करती हूँ, विश करती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए, स्टेबल रहिए, और आई एम विद यू। थैंक यू, धन्यवाद।